नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महावास्तु के हिसाब से सीढ़ियों का आपके घर में क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, कहाँ पर सीढ़ियों को आपने बनाना चाहिए। मेरे पास कई दिनों से ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी के बारे में मैं प्रॉपर आपको जानकारी अवेलेबल कराऊं। मित्रों, सीढ़ी का मुख्य काम यही है कि वह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने का एक मार्ग होती है, माध्यम होती है, और उसमें हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, यानी ऊंचाई देने का काम सीढ़ी का होता है। तो दो पर्पज हो गए सीढ़ी का, एक तो आपको ऊंचाई दे रही है और दूसरा किसी और तल पे आपको लेके जा रही है। तो मुख्य प्रभाव यदि आप देखेंगे तो मुख्य प्रभाव सीढ़ी का ऊपर के तल, जहां पे सीढ़ियां खत्म होती है वहां पर तो रिजल्ट देगी वो सीढ़ी जिस स्थान पे वह डोर आया। तो जो एंट्री के इफेक्ट है, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें कि अलग अलग दिशा की जो एंट्री है उनका क्या फल है। तो जिस पदमंडल पे वो सीढ़ी खुलती है ऊपर, उस पे आप देखेंगे वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। तो सीढ़ियों के मामले में आपको यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि सीढ़ी का जो प्रवेश द्वार है ना, जैसे S3, S4, N3, N4, इस अच्छी जगह पे उसका प्रवेश द्वार बनना चाहिए। एक विशेष बात बताऊं सीढ़ियों के मामले में, सीढ़ी हमेशा इस प्रकार से बनानी चाहिए कि सीढ़ी पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर ही बढ़नी चाहिए। ये दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इसके घुमाव की, कि इसको क्लॉकवाइज रखें कि एंटी क्लॉकवाइज रखें। जितने भी महावास्तु के हिसाब से पॉजिटिव जोन हैं, जो अच्छा दे रहे हैं, पॉजिटिव कहने का मतलब सारे जोन ही अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको देते हैं, जैसे उत्तर की दिशा है ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे पूर्व की दिशा है अच्छे संपर्क देती है, जैसे साउथ की डायरेक्शन जो है वो आपको प्रसिद्धि देती है, नेम एंड फेम देती है, पश्चिम आपको प्राप्तियां देती है। तो इसके लिए भी आपको यदि अभी भी यह डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रही है कि कौन सी दिशा क्या दे रही है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, यह आपने अच्छे से जानना है, तो मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है महावास्तु 16 जोन, उसको आप अच्छे से देखें। उसमें प्रत्येक जोन के बारे में डिटेल किया गया है। तो जो जो पॉजिटिव देने वाले हैं उन सभी जगह पर यदि आपने सीढ़ी बनाना है, तो जैसे घुमाव की यदि मैं बात करें तो उत्तर की डायरेक्शन है जो हमें हमारे जीवन के अंदर अवसर प्रदान करती है। यदि यहां पर आपने एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बना दी, कैसी? एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कोई भी बुलेट, तो वह ऐसे धीरे धीरे ऊपर आता है, तो आपके जीवन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वह बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि वहीं पर आपने क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना दी तो वह उस जोन की एनर्जी को नीचे दबा देगी, तो आपके जीवन के अंदर अवसरों की जो प्राप्ति है वह बहुत कम मात्रा में रह जाएगी। तो सीधा सीधा यही माने कि जो अच्छे जोन हैं, जो आपको ज्यादा मात्रा में जो चीजें चाहिए वहां पर एंटी क्लॉकवाइज, और जिन चीजों को आप चाहते हैं कि ये दब जाए, इसकी हमें कमी आवश्यकता है, वहां पर आपको क्लॉकवाइज सीढ़ियों का निर्माण कर देना चाहिए। आशा करता हूं आपको सीढ़ियों के मामले में पूरी क्लियरिटी प्राप्त हो गई होगी। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न बाकी रहता है सीढ़ियों से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और किन विषयों से संबंधित आपको जानकारी चाहिए और क्या महावास्तु रेमेडी के बारे में आपको स्पष्टता चाहिए वह कमेंट में जरूर लिखें। मेरे ज्ञान के द्वारा मैं जितनी ज़्यादा कोशिश होगी उतनी ज़्यादा कोशिश करते हुए आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। जय सिया राम।